जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हो, मजे में हो और खुदा करे कि सबकी जिंदगी अच्छी ही चल रही हो. बहुत कहते हैं कि रोज का अपना रिस्क मांगना चाहिए, रोज की मोहब्बत मांगनी चाहिए, रोज के लिए इल्म मांगना चाहिए. और वैसे रिस्क सिर्फ उसी को नहीं कहते जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ पेट पूजा हो, जो सिर्फ आपका पेट भरे. रिस्क अच्छे दोस्त भी होते हैं. रिस्क वो इल्म होता है जो आप रोज के रोज अपनी रूह में उतारते हैं, अपने जहन को अपनी वसअत देने के लिए सीखते हैं. और रिस्क वो ख्यालात भी होते हैं जिससे आप अपने जहन को, अपने दिन भर को भरते हैं. और रिस्क में आपके वो सारे अच्छे काम भी आते हैं. तो रोजाना का अपना रिस्क मांगा करें अल्लाह से, रोजाना के लिए अपनी हिफाजत मांगा करें, रोज के लिए अपने लिए रियाजत मांगा करें, रोज अच्छा होने की और अपने से अच्छा होने की कोशिश किया करें और दुआ भी मांगा करें. सही बात है यार, दुआ में बड़ी ताकत है. मुझे पहले तो इतना नहीं लगता था बचपन में, लेकिन जब दुआ पूरी होती थी तब जरूर यकीन आने लगा कि वाकई यार दुआएं कबूल होती हैं. कोई तो है जो हमारी सुन रहा है, कोई तो है जो हम किसी से नहीं कहते फिर भी वो हमारी सुन रहा होता है. तो अपने साथ जब खाली लम्हों में बैठा करें तो दुआएं मांगा करें और बड़ी बड़ी दुआएं मांगा करें. बड़ी नहीं तो छोटी तो हो ही जाएंगी ना. और इंसान को वाकई मिलता वही है जिसके वो काबिल होता है. पता नहीं क्यों अल्लाह ताला का एक निज़ाम मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत में तो हमें देता ही देता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी मोहब्बत हमें बर्बाद नहीं करती. वरना तो इंसानी मोहब्बतें इंसानों को बर्बाद कर दिया करती हैं. चाहे वो माँ की मोहब्बत का लाड प्यार बेचा हो जाए, वो दोस्तों की मोहब्बत हो जाए, वो महबूब की मोहब्बत हो जाए, तो वो हमें खराब कर देती है. एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो हमारे लिए पॉइजन बन जाता है. लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में वो तवाजुन है कि वो हमें क्या है ना, मैं डूबता हूँ और मुझे समंदरों में से उछाल देता है. तो ऐसा ही है. तो जनाब आज हो गया है बुध का दिन गुजर गया है, लेकिन बुध की रात भी गुजर गई है. जुम्मे की रात आ गई है, जुमेरात आ गई है, और मेरे लिए टेक्निकली जो है वो वेडनेसडे नाइट शो है. सो यस, इट्स 15 सितंबर 2022 एंड देखते ही देखते वो क्या है कि खुली आंखों से ये साल गुजर गया, इतने दिन गुजर गए और पता भी नहीं चला. एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जस्ट 4 months to go and then we are going to say bye bye to 2022. वैसे अगर टैरोलॉजी की जुबान में देखा जाए तो दिस ईयर वाज लाइक अ लवर्स ईयर, और चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो दिस ईयर वाज अ टाइगर्स ईयर. तो दोनों अगर एनर्जीज को कंबाइन किया जाए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो इट इज जस्ट 2022, बट थिंग्स हैव मीनिंग्स मोर देन दैट. इसीलिए वो क्या है ना कि जो चीजें आंखों से दिखती हैं वो उनका होने का मकसद सिर्फ उतना ही नहीं होता. उनको बंद आंखों से भी महसूस करना पड़ता है, इंट्यूटिवली, एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली. तो अपनी जिंदगी जो खुली आंखों से दिखती है सिर्फ उस पर यकीन ना करें, उस पर एतबार ना करें. जरा बंद आंखों से भी उन चीजों का जायजा लिया करें. वो जो हालात दिन भर आपके साथ हो रहे होते हैं वो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? क्योंकि जिंदगी में होने वाली एक एक जो छोटी से छोटी चीज है वो हमारी जिंदगी की कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो पूरी जिंदगी की लड़ी पे रोई जाती है. इसी तरह दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो वो समहाउ किसी ना किसी तरह से बिगर पिक्चर में आपको वो इफेक्ट जरूर करता है. अब महंगाई बढ़ती है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समहाउ जो मुलाजिम उसने रखे होते हैं जब उनकी जिंदगियों में फर्क पड़ता है तो डेफिनेटली वो सारा बोझ जो है वो उस अमीर इंसान पे भी पड़ जाता है. तो इसी तरह अगर बिगर पिक्चर में देखा जाए तो ये जो फ्लड्स आए हैं
इनसे भी हमारी जिंदगी जो है, चाहे हम इससे डायरेक्टली मुतासिर नहीं हुए हैं, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, बड़े शहरों में जो लोग हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान और ये पूरा नॉर्दर्न एरियाज जो है, इनकी ये जो फ्लड है, डेफिनेटली एज अ नेशन हमारी ऊपर जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बहन भाइयों की मदद करें और खुलकर इस खैर के काम में अपना हाथ बटाएं. अगर हम पैसे से नहीं कर सकते तो हम फिजिकली अगर कुछ कर सकते हैं, दुआओं में याद रखें, ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको अपने, क्योंकि अभी तो फ्लड से ही हम लड़ रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के जो रिएक्शंस अब आना शुरू हो जाएंगे दुनिया भर में एक के बाद एक. हमें इस तरह के हादसात और वाकयात, खुदा हमें बचाए, पूरी इंसानियत को बचाए, और कुछ हमें थोड़ी सी अकल तौफीक दे कि हम जो हैं वो अपनी इस जमीन को, इस प्यारी सी जमीन को जिसने हमें, जो हमें अनाज खिलाती है, जो हमें हमारे लिए जमीन है. कहते हैं जमीन माँ होती है, और अगर माँ का जो अगर रिश्ता देखा जाए तो माँ, एक तो अल्लाह मियाँ ने अपने प्यार को माँ से वो कंपेयर किया है, सिंक्रोनाइज किया है. फिर माँ के होते हुए आप इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, आपको टेंशन नहीं होती है कि कोई बैठा हुआ है दुआएं करने वाला. फिर जब आपका मुल्क एक आजाद खत्ता होता है, वो जमीन आपकी माँ होती है, और जब वो आपको इस तरह संभालती है, आपको जीने की आजादी देती है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है अपनी इस धरती की तरफ. तो बड़े खैर वाले काम है, इनमें अपना हाथ बटाएं, दुआएं करें. फिजिकली जा सकते हैं तो फिजिकली मदद करें, पैसों से कर सकते हैं, चीजों से कर सकते हैं, किसी भी तरह से, तो जरूर अपना हिस्सा डालें. चले जनाब, कॉन्वर्सेशन का सिलसिला तो हम जारी सारी रखेंगे, और आज मैं बात क्या करूंगी ये मैं आपको बताऊंगी इस अगले गाने के बाद. मैं सबसे पहले अपनी प्लेलिस्ट पर डालूंगी एक नजर कि मेरी प्लेलिस्ट क्या कह रही है. हाय, अच्छा जी, गाना दिल को छू गया है. अच्छा जी, चलें जी, प्लेलिस्ट तो मैं देख लूं. गाना मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सा गाना लगाने वाली हूँ आप लोगों के लिए. आपको बताती चलूं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर. मुझे लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर, है ना, यही है ना, 4471. या मुझे ऐसा लग रहा है वो 10 सालों का जो वो रट्टाफिकेशन है ना, वो कम हो रही है, और दिमाग जो है वो एक नए सिरे से ग्रो कर रहा है. और वैसे भी कहते हैं कि जिंदगी की जो साइकिल्स होती है ना, वो 9 साल होती हैं, 9 साल. लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 साल बाद ही आपकी जिंदगी में कोई साइकिल. आपकी लाइफ के चंद महीनों में ऐसा हो रहा था कि एक साइकिल आज शुरू हुई है तो वो अगले 9 साल तक चलेगी. फिर एक साइकिल अगर और एक साइकिल नहीं चल रही होती है. हम मोनो डायमेंशनल बीइंग्स नहीं है. हमारी लाइफ में पैरेलली एक साथ बड़ा कुछ चल रहा होता है. चैप्टर्स चल रहे होते हैं, तो एक चैप्टर अगर आज खत्म हुआ है तो एक चैप्टर शुरू भी हो जाता है. और फिर वो चैप्टर्स की क्या टाइमलाइन है ये मुझे अभी डिसाइडेड नहीं है कि कुछ चंद महीनों के हो सकते हैं, चंद दिनों के हो सकते हैं, चंद हफ्तों के हो सकते हैं, चंद सालों के हो सकते हैं. लेकिन साइकिल्स की जो एक बड़े साइकिल्स की बड़े कैंपस पे जो साइकिल्स की टाइमलाइन होती है वो 9 साल होती है. एंड दैट्स व्हाई 9 इज द नंबर ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंडिंग. सो कॉन्वर्सेशन का सिलसिला जारी सारी रखेंगे. आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, which is by आसिम अजहर and the song is तेरा वो प्यार याद आएगा. Oh yes, that was a fantastic song by Asim Azhar and Momina Mustahsan, and the song has been the fever for the nation. और आज जिस तरह से आजकल सुड़ी का फीवर चढ़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास इस साल का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट song has been Pasuri. If I have to choose one song for the awards, that would be Pasuri in my eyes, because
This song has something. Seriously, this song has something. इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपकी अपनी जिंदगी में भी कुछ अनोखा हो तो वो आपको फील हो जाता है, आपको पता चल जाता है. जिस तरह वो क्या है ना कि लोग तो सभी एक ही जैसे होते हैं. वही दो आंखें, वही दो हाथ, वही बाल, वही टांगे, वही पैर, वही होंठ. लोगों के कुछ भी मुख्तलिफ नहीं होता, लेकिन कोई एक इंसान होता है जो हमें सारी दुनिया से अलग लगता है. हमारा दिल बता देता है. इसी तरह हमारा दिल बता देता है यार हर चीज के बारे में. कोई काम होने वाला हो, कोई चीज आपकी जिंदगी में बहुत फ्लरिशिंग होने वाली हो. जब स्लो जैम्स जब स्टार्ट होने वाला था, अच्छा मेरी लाइफ का एक पैटर्न है कि जब कोई चीज बहुत बड़ी और बहुत दूर तक जाने वाली होती है ना, तो वो जो है ना मुझे बहुत टफ टाइम देती है शुरू में. और मैं कहती हूँ यार मैं ये काम मैंने शुरू ही क्यों किया है. एंड इट ऑल्सो गोज विद एवरीबडी. ये अब रिडार जो है वो आपकी जिंदगियों में भी अपना आता होगा कि कोई चीज बहुत अच्छी होने वाली हो ना, तो उससे पहले एक अजीब सा फेज आता है कि आपको लगता है यार बस करना ही नहीं है ये काम. आखिर एंड पर आपको या बीच में या शुरू करते करते आपको इतना टफ बिगिनिंग्स होती हैं. एंड स्लो जैम्स वाज वन ऑफ द टफेस्ट बिगिनिंग फॉर मी इन माय लाइफ. और जब वो टफ हो रही होती है ना, पहले तो मैं बहुत घबरा जाती थी कि नहीं यार बस छोड़ो, नहीं हो रहा तो नहीं, बट यू कैन लीव दोस थिंग्स एज वेल. इसी तरह जब मैं बहुत साल पहले नस्लें कर रही थी, सो दैट वाज द टाइम जब मैंने कहा मैं यार मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही क्यों किया, बिकॉज दिस इज getting really tough, and that project has been like a huge success. मतलब कि आप पेट्रोल भी डलवाने जा रहे हैं तो लोग डिस्कस कर रहे नहीं बाजी आप ही जीतेंगी और आप so that was the moment जब बंदा कहता है कि wow, people can actually relate to your life. और इसी तरह जब स्लो जैम्स मेरी जिंदगी में बहुत साल हो गए जब मैंने बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे, so people could actually relate to their lives to what I speak. फिर मुझे बाद में एहसास होना शुरू हुआ कि नहीं यार हाँ वाकई मैं भी तो इन्हीं लोगों जैसी इंसान थी. अल्लाह ने ताला ने मुझे किसी एक काम के लिए चुन लिया और मैं वो काम कर रही हूँ, लोग उससे रिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी तरह से फायदा हो रहा है. बिकॉज कम्युनिकेशन, टॉकिंग योर हार्ट आउट, स्पीकिंग योर माइंड, टॉकिंग स्पिरिचुअली, विच इज नॉर्मली हम अपनी रियल लाइफ में, मुझे जहां तक याद है कि हम 95% टॉक जो हमारी होती है हमारी सराउंडिंग्स होती है. काम, पैसा, चीजें, ज्यादा से ज्यादा दिल की भी बात नहीं कर सकते. हम जब दोस्तों में यारों में बैठे होते हैं तो हम ज्यादातर हंसी मजाक ये वो ठट्टे मारते हैं. हम ना स्पिरिचुअल गुफ्तगू करते हैं ना हम इमोशनल गुफ्तगू करते हैं. और ये वो बातें हैं जो मजमू में बैठकर नहीं होती, ये वो बातें हैं जो तन्हाइयों वाली बातें. तो जब कोई काम शुरू होने वाला हो और वो बहुत टफ तरीके से शुरू हो रहा हो और एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको लग रहा हो कि यार आई मीन दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में तो ऐसा है कि वो बहुत दूर तक जाता है फिर वो काम. और फिर वो काम सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं होता, उस काम से लोगों को फायदा होता है. अब कि हम हर इंसान की जिंदगी एक कोई ऐसा मकसद, एक कोई ऐसा काम, एक कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो कर तो हम रहे होते हैं, वो होती हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन उसका फायदा आने वाली नस्लों को भी होता है, उसका फायदा और लोगों को भी होता है. उसका ग्रैंडर, आपको चले काम करते हैं, आपको उसके पैसे मिल गए तो उसने आपकी जरूरियात पूरी कर दी, फाइन, फेयर इनफ, वो काम आप मेहनत करें. लेकिन एक ऐसा काम जहां पर आप उस काम का ग्रैंडर बढ़ाते हैं, लाइक इट्स जस्ट अ रेडियो शो और कुड एनीथिंग, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, अगर आप ये सोचें कि यार मैं बस एक जॉब कर रहा हूँ और मुझे बस सैलरी मिल जाए बाय द एंड ऑफ द डे, तो ये बड़ा घाटे का सौदा है. वो काम करना और सैलरी मिलना तो एक प्राइमरी प्रोसेस है, लेकिन बियॉन्ड दैट, उससे आगे बढ़कर अपने वो तमाम जिंदगी के काम, जब आप खाना खाते हैं, जब आप कोई चीज इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, वो टाइम भी, जब आप टीवी देखते हैं, वो सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स,
जब आप गाने सुनते हैं, वो सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक, जब आप शावर लेते हैं, जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो सिलेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन, वो सिलेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज, प्लस जो काम आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन है आपका, चाहे आप किसी बैंक में क्लर्क हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, बैंकर हैं, या डॉक्टर हैं. सिर्फ एक डॉक्टर ही लोगों की खिदमत नहीं कर रहा होता. इन ऑल केसेस, इन ऑल सिनेरियोज, हम काम तो अपने लिए करते हैं, काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का ग्रैंडर, इट्स जस्ट अ रेडियो शो. बट नाउ आई कैन फील लाइक हाउ दिस इज हेल्पिंग अदर्स. अगर मैं सिर्फ ये रेडियो शो अपनी शोशा और अपने लिए कर रही होती तो मुझे नहीं लगता कि ये शो कभी इतने अरसे तक इतनी मोटिवेशन के साथ, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी मोटिवेशन नहीं होती, इसमें और लोग, बहुत से लोगों की दुआएं शामिल होती हैं. कितने लोग दुआएं करते हो यार अस्सलाम आ जाए हम 10 शो करने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यार मैंने नहीं भी आना होता होगा, मेरा मूड नहीं भी होता होगा, तो काम हमेशा वो करें यार जिसमें लोगों की दुआएं आपके साथ हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है. अपनी नीयत जो है ना उस काम को लेकर वो बड़ी क्लियर रखें एंड बिग 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 करें. उसका जो ग्रैंडर है ना वो पैराहा बढ़ाएं, उसका सर्कल बढ़ाएं. अगर आप एक काम कर रहे हैं और आप अगर ये सोच के करें अल्लाह पहले मैं इस फायदे के लिए कर रहा हूँ कि अपने लिए कर रहा हूँ, फिर आप उसको जोड़ेंगे यार ये आप अल्लाह के लिए करें, फिर आप उसको जोड़ेंगे यार इससे जिन लोगों को फायदा हो सकता है ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे पूरी इंसानियत का फायदा नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जिनका बीज आप आज बोते हैं और आने वाली नस्लें उनका फल खाती हैं. मैं कहती हूँ दुनिया का जो सबसे हसीन खूबसूरत काम है वो सदका जारिया. अपने पीछे आप कुछ ऐसा छोड़ जाएं कि आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हो जाएं. So yes, it's always about leaving your legacy behind, and whatever you do today will be a history tomorrow, definitely, certainly, but yet again वो एक legacy की तरह याद रखी जानी चाहिए. So जल्दी अपने कामों पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी जात पर, अपनी सोच पर, अपनी नियतों पर, अपने दिल पर, अपने हालात पर, अपने ख्यालात पर, अपने आसपास पर जल्दी से एक नजर डालें और सोचें और जानें क्या हम कैसे अपनी नियतों को साफ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने कामों को अपने मकसद में तब्दील कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज बाय अंग्रेजी वाला गाना. और मेरा अंग्रेजी वाला गाना क्या कह रहा है? कैन वी किस फॉरएवर. Somebody asked me, how do you define eternity? I said, sometimes eternity feels like a moment. बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं इन स्लो जैम्स. जी हाँ जनाब, आपको बता दी चलूं कि इस वक्त आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और मेरा FM को अगर आपने अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पे लॉग इन करना हो तो आप टाइप कर सकते हैं www.merafm.com. अब इसके साथ साथ आप YouTube पर भी मेरे रिकॉर्डेड शोज देख सकते हैं. I think in 24 hours. Yeah. और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए so that you will get to know when my show will be published. And इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर मेरा FM को. इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप जो है वो मेरा FM की प्रेजेंस को लाइक कर सकते हैं एंड सना हुमायूं को ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं. बट यूजुअली मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ और फेसबुक और ट्विटर तो मुझे ऐसे लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए. अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए हैं वो मैं शामिल कर रही हूँ. इस आस में चला जाऊंगा मैं ये जहां छोड़ के, शायद मेरा मरना कुछ काम आएगा, शायद चली आए तो उस पल मेरे पास दौड़कर जिस पल तेरे पास मेरी मौत का पैगाम आएगा. ये चाल तो अच्छी है लेकिन अगर उसके बाद भी वो क्या कहते हैं ना, वो
हरजाई, वो बेमुरव्वत नहीं आया तो मौत भी काम ना आई तो फिर क्या करेंगे. इसलिए इतना संगीन होने की जरूरत नहीं है. मैं तो कहती हूँ जो चला गया उसे भूल जा और जो पास है उसे याद कर रख और आने वाले कल पे नजर रख. मेरे ख्याल से जो चीजें हमारी लाइफ में छूट जाती हैं वो बहुत अरसे तक हमें लगता है कि हाय इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा. लेकिन अगर वो इंसान अगर आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सांसों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए इतना जरूरी होता ना, तो यकीन जानिए वो 70 माओ जितना प्यार करने वाला इंसान आपको वो एक इंसान जरूर देता. और अगर वो इंसान आपको उसने नहीं दिया है तो यकीनन उसमें उसकी कोई ना कोई दूर अंदेशी की हिकमत ऐसी शामिल है जो शायद मेरा छोटा दिमाग, मेरा छोटा सा दिल, नन्ना सा मासूम से जज्बे उसे समझ नहीं पा रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अल्लाह ताला के प्यार ने मुझे किसी नुकसान से बचाया है या उस इंसान से बचाया है या कुछ भी किया है, पर मुझे उसने वो नहीं दिया. तो मेरे ख्याल से आई थिंक मेरे परसों का शो इसी हवाले से था कि बल्कि कल का शो ही मैंने इस हवाले से किया था. यार ये शायरों ने ना वैसे एवं मत मारी हुई है, एवं फिजूल के शेर लिख लिख के ना इंसान उनको हकीकत समझ के अपने अंदर बाढ़ लेता है. गाने भी ऐसे फिजूल के सुन सुन के हाय मैं चला जाऊंगा तेरा शहर छोड़ के, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा. नहीं 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 नहीं, जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है और इस पर सिर्फ उसी का हक है जिसने हमें पैदा किया है. उसके अलावा किसी इंसान का इस जिंदगी पर मौत पर कोई हक नहीं है. हाँ, इस जिंदगी के दौरानिये में जो है ना बस वो मैटर करता है कि इंसान के साथ किस तरह से करता है. देखिए मोहब्बत में जुदाई होना बड़ी नॉर्मल बात है, मोहब्बत में दुख मिल जाना बड़ी नॉर्मल सी बात है. लेकिन पता है सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? सबसे ज्यादा मैटर करता है यार जिंदगी में आप किसी से प्यार करते हो, आपको किसी से प्यार हो अगर, लेकिन आप उसके साथ अच्छी इंसानियत वाला सलूक नहीं कर रहे ना प्यार में भी, तो आग लगाइए ऐसे प्यार को, ऐसी मोहब्बतों को आपको जल्लाद बना रहा है, आपको काफिर बना रहा है, आपको अजीब सा बना रहा है, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, कोई शख्सियत ही नहीं बन रही है और उसके बावजूद आप प्यार में पागल ही हुए हैं. नहीं 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 यार, खुदा बचाए ऐसी मोहब्बतों से. मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसी हर चीज से बचाए, ऐसे हर इंसान से बचाए जो हमारी अपनी जिंदगी में हमें ग्रो करने नहीं देते. सो ऐसा ख्याल छोड़ दें, दिल से निकाल दें, बहुत दूर जाके फेंक दें. सैयद अली अहमद कह रहे हैं पाक आर्मी से, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर. नुसरत अली खान का मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो मैं आपके लिए लगाती हूँ. आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको खुश रखे और मजीद तरक्की दे. यार आप भी मुझे आप ही बोल रहे हैं, मतलब मैं पाक आर्मी वालों की भी आप ही हो गई हूँ. मैं इतनी दुनिया से 100 साल की बुढ़िया हो गई हूँ कि कोई आप ही बोल रहा है. अच्छा सैयद अली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल समझती हूँ ये जो आप ही है ये एक मोहब्बत का, एक इज्जत का, एक खुलूस का जज्बा है. इट हैज नथिंग टू डू विद बिगर एंड लेसर, younger, it has nothing to do with the age, it is just the matter of the respect, so I'll take it. सैयद अली अहमद फिर कह रहे हैं बिल्कुल सुना रही हूँ, हौसला भाई. अच्छा जी, अदनान भी हमें पाक आर्मी से मैसेज कर रहे हैं. वक्त खुशी काटने का मशवरा देते हुए वो आप भी रो पड़ा मुझको हौसला देते हुए. बिल्कुल यार, जो वो लोग आपको अम्मा जिस तरह से हमें हौसला देती है, हिम्मत देती है, कभी कभार माँ का भी हौसला टूट जाता है और माँ चुपके अपने आंसू छुपा के रोती है. माँ कभी हमारे बच्चों के सामने नहीं रोती. हमने अपनी माँ को कभी अपने सामने रोते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ कभी कभार छुप के जरूर देखा कि हाय अम्मी आप क्यों रो रही हैं. और जब अम्मी पकड़ी जाती थी तो तब भी झूठ बोलती थी, नहीं कुछ भी नहीं. फिर हम थोड़े चिच्चा टाइप बच्चे थे ना, पीछे पड़ जाते, नहीं बताएं, तो फिर भी नहीं बताती थी. असली वजह तो उन्होंने कभी नहीं बताई अपने रोने की. लेकिन फिर जब हम बड़े हुए थोड़े तो हमें खुद ही समझ आ गई कि हाय हमारी माँ उस वक्त क्यों रोती थी. हमें एहसास ही नहीं हुआ. जाहिर सी बात है, बच्चे होते हैं, आपका इतना एक्सपोजर नहीं होता, रिलेशनशिप्स पे एक्सपोजर नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता यार कि रिलेशनशिप्स के कितने दुख होते हैं, ये जो कमिटमेंट्स होती हैं इनके कितने दुख होते हैं. इंसान को जब अपने आप को लेकर चलना होता है तो वो एक महाकारी फ्रीडम फाइटर की तरह भी निकल जाता है. लेकिन जब बच्चों का साथ होता है, मोहब्बत साथ लेके चलनी पड़ती है, जब ससुराल को, जब अपने यारों को, दोस्तों को, किसी भी हाल में किसी भी तरह से जब सबको साथ लेकर चलना पड़ता है तो पेन लेनी पड़ती है, आपको सबकी पेन लेनी पड़ती है.
और आसान नहीं होता, वाकई आसान नहीं. जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करना ना आसान नहीं है. बस मैं तो कहती हूँ गुनाह भी करना आसान नहीं. उस गुनाह को करने के लिए भी आपको अपने अंदर के उस अच्छे इंसान को मार के, वो भी आसान नहीं है. सो देयर इज नथिंग इजी. जिम में व्हेन आई वाज डूइंग एन एक्सरसाइज तो एक बंदा आया और अपने ना जिस तरह जोर जोर के बोलना शुरू कर दिया, और बोलते बोलते उसने देखा कि मैं सुन रही हूँ उसको. सो देन ही एड्रेस्ड टू मी एंड ही सेड टू मी के ओ गॉड, इस वजन को कम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. कितनी कोशिश करता हूँ नहीं होती. तो मैंने बोला भाई दुनिया का कोई भी काम मुश्किल, मतलब दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं है. अब कोई भी काम करने कूद पड़ो ना तो आपको उसके अंदर कूदने के बाद पता चलता है कि हाय मोहब्बत करना भी आसान नहीं है, रिश्ते निभाना भी आसान नहीं है. आपको लगता है रेडियो शो करना आसान है, रेडियो शो करना भी आसान काम नहीं है. और अब जबकि हम आपके साथ सिर्फ आवाज ही का ही नहीं, आपका हमारा तस्वीर का भी ताल्लुक हो गया है. अब आप YouTube पर मेरे रिकॉर्डेड शोज देख भी सकते हैं, तो जरूर देखा करें, कमेंट्स किया करें, और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी शामिल करूंगी, नाम भी शामिल करूंगी. अच्छा जी, मैं जा रही हूँ अब अगले गाने की तरफ, और मेरा अगला गाना बिल्कुल नुसरत फतेह अली खान साहब का वो खूबसूरत गाना जिसको सुनने के लिए दुनिया बेताब होती है, और जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार बस दिल अमर हो गया, भर गया. वो क्या कहते हैं, सिर्फ पेट आलू का पराठा खा के भर जाता है. शाजी के पराठे मिलते हैं और द बेस्ट आलू का पराठा इन द वर्ल्ड. मुझे एक टाइम ऐसा होता था कि मुझे अब तो खैर बहुत कम हो गया, मुझे दो चीजों की बहुत शदीद क्रेविंग होती है इस्लामाबाद में जब से मैं आई हूँ. एक तो बिरयानी की, क्योंकि मैं बिरयानी को बहुत मिस करती हूँ. फाइनली आई फाउंड अ रियली कराची की फेडरल भी एरिया वाली जो सही सिंधी बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी. आई फाउंड अ रियली गुड प्लेस, फाइनली मुझे मिल गई. और एक मुझे शाजी के आलू के पराठे, क्योंकि वो मैंने पहले कभी खाए ही नहीं थे, वो यहाँ की सौगात थी. तो लिटरली जो भी आता है ना, मेरी अम्मी आई, बहनें आई, मेरे भाई आए, भाभियां आई, बच्चे आए, जो भी मेरा कोई दोस्त आता है मैं उसको शाजी का वो आलू का पराठा जरूर रिकमेंड करती हूँ और खिलाती हूँ. चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब का ये खूबसूरत गाना. वाह जी वाह, क्या ही कहने. मैं नहीं तो तुम नहीं, और तुम नहीं तो मैं नहीं. बिल्कुल, अगर रिश्तों की बुनियाद अगर इसी बेसिस पर हो, और किसी भी चीज की बुनियाद जब तक बराबरी के उसूलों पर ना हो, मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता, दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता. हम ये अगर कहें कि मुझे तो तुम्हारी जरूरत है लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तो अगर कहीं किसी रिश्ते में, किसी जगह पर, ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं जॉब में, कहीं भी जिंदगी के किसी मोड़ पर, चाहे किसी दावत में, किसी गैदरिंग में, कहीं पर भी आपको लगे कि जहां पर आप हैं आपके होने की उस तरह से वक़्त नहीं है, इज्जत नहीं है, सो इट्स एन ऑब्लिगेशन टू योरसेल्फ. अपनी जात पर एहसान करें, चाहे फिर वो रिश्ता हो, वो कुछ भी हो, वो जगह छोड़ दें, वो जॉब छोड़ दें, वो ऑर्गेनाइजेशन, इदारा छोड़ दें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दुनिया में जो है ना वो बराबरी होती है. और वो बराबरी हर चीज की होती है, वो इज्जत की होती है, वो उसूलों की होती है, वो मॉरल वैल्यूज की होती है. तो अगर आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा लगे कि यार इस रिश्ते में मुझे तो किसी की जरूरत है लेकिन किसी को मेरी जरूरत उस तरह से नहीं जिस तरह से मुझे है, सो कट दैट कॉर्ड, कट दैट अनहेल्दी कॉर्ड. वो तमाम चीजें जहां पर बराबरी के उसूल नहीं अपनाए जाते, फिर चाहे वो अदलिया है, वो चाहे आपके इदारे हैं, वो चाहे आपकी दुनिया की कायनात का सिस्टम है, वो कुछ भी है, तो इसका मतलब है वो आप एक अनहेल्दी कॉर्ड से जुड़े हुए हैं. एंड कट दैट कॉर्ड आउट व्हेन यू रियलाइज इट. अच्छा जी, करने को बहुत कुछ था मगर तय ये है पाया, अहले मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेंगे. अच्छा हाँ ठीक, मोहब्बत से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका अंजाम दुनिया की आंख से अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको नाकामी के जुमरे में देखा जाए या कामयाबी के पैराहे में नापा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि नियतों का मयार नापा जाता है. उस अल्लाह की जो निज़ाम है उसमें नियतों का मयार नापा जाता है.
कि जब नीयत आपकी प्यार होती है, जब बुनियाद आपकी मोहब्बत होती है, और जब उसके सुतून के उसूल जो होते हैं, उसूलों पे बनी हुई वो इमारत होती है, फिर वो कोई भी काम छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वो अल्लाह की किताबों में बहुत ऊंचा होता है. तो जब भी कोई काम करें, अपनी नियतों की बुनियादें दुरुस्त करते रहें. This is Mira FM 107.4.